अस्सलाम वालेकुम। सितारों के सफ़र पर खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि पैसा कैसे आना चाहिए ज़िंदगी में, अट्रैक्शन कैसे बढ़नी चाहिए, कंफर्ट कैसे एंजॉय होगा। ये एक प्लेनेट है जो इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है, आपकी लव लाइफ को कंट्रोल करता है, आपके रोमांस को कंट्रोल करता है। अगर ये वीक है तो आपके पास पैसे का मसला है, आपकी अट्रैक्शन अच्छी नहीं है, आपको कंफर्ट नहीं मिलता, हर चीज़ हासिल करने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ती है। और ये अगर अच्छा बैठा हुआ है आपकी जायचे में, आपकी कुंडली में, तो पैसा भी भरपूर है, अट्रैक्शन भी बहुत है, कंफर्ट भी बहुत है, प्यार करने वालों को उनका पार्टनर भी मिल जाता है। और उनके लिए आप ये समझें कि फूलों का रास्ता होता है। लेकिन जिसका ये प्लैनेट मुश्किल में होता है और जिसको इस प्लैनेट की समझ नहीं आती, वो ज़िंदगी में बहुत मुश्किलात झेलता है, संघर्ष करता है, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, पैसा कमाने के लिए, प्यार हासिल करने के लिए, अपनी शादीशुदा ज़िंदगी बेहतर करने के लिए, अपने आराम को हासिल करने के लिए उस इंसान को मुश्किलात का सामना रहता है। कुंडली में और भी बहुत कुछ देखा जाता है, तो अगर आप लोग जानना चाहते हैं और अपनी मुश्किलात का हल चाहते हैं, चाहे पैसे से रिलेटेड हो, अट्रैक्शन से रिलेटेड हो, शादी से रिलेटेड हो, जॉब से रिलेटेड हो, बिजनेस से रिलेटेड हो, बिजनेस में ग्रोथ नहीं हो रही हो, तो आप लोगों के सामने स्क्रीन पर नंबर आ रहा होगा, आप व्हाट्सएप पर मैसेज करके मैडम एस्ट्रोलॉजर एन बख्श का अपॉइंटमेंट हासिल कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि वीनस ट्रांजिट कर रहा है कैप्रिकॉन से निकल के एक्वेरियस में जा रहा है, तो इसका इम्पैक्ट आपके ऊपर क्या आने जा रहा है। हम सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे कि आपका करियर, जॉब, बिजनेस, कहाँ आपके लिए अपॉर्चुनिटीज छुपी हुई हैं, कहाँ आपका प्यार छुपा हुआ है, बिजनेस कैसा रहेगा, आप लोगों का स्टॉक क्रिप्टो कैसा चलेगा, रोमांस कैसा रहेगा, मैरिज होगी या नहीं होगी, शादी में रुकावटें आएंगी, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। कमिटेड लोगों की भी बात करेंगे, ब्रेकअप्स की भी बात करेंगे, हेल्थ की भी बात करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। अब बात करते हैं टॉरस मून साइन वालों की, यानी कि वृषभ राशि, यानी कि बुर्ज सौर वालों की। तो वीनस का ट्रांजिट हो रहा है आपके 10th हाउस में, जो कि करियर का घर है, अथॉरिटी का घर है, आपकी पब्लिक इमेज का घर है, आपके प्रोफेशन का घर है, और आपके लॉन्ग टर्म स्टेटस का घर है। और यहाँ पे वीनस का मतलब ये है कि कंफर्ट, सक्सेस, पब्लिक एक्सेप्टेंस। और मरकरी भी यहाँ पे ट्रांसिट कर रहा है, तो प्लानिंग, कम्युनिकेशन और स्ट्रैटेजी। अब ये सारी चीज़ें मिलेंगी, तो अब आपके लिए क्या होगा कि ये जो ट्रांजिट है ये करियर सेंट्रिक बनना शुरू होगा, और लव जो है वो सेकेंडरी होता चला जाएगा। तो सबसे पहले जॉब और करियर के हवाले से बात करें, तो इस फेज में टॉरस वालों के लिए सीनियर्स जो हैं वो आप लोगों को ज़्यादा सीरियसली लेना शुरू हो जाएंगे, आपकी मेहनत को सराहा जाएगा, आपकी मेहनत को नोटिस किया जाएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आप लोगों की बढ़ेंगी, लेकिन उसके साथ साथ आप लोगों को रिकग्निशन भी मिलेगी। जो काम पहले अननोटिस जा रहा था, आप लोग मेहनत करे चले जा रहे थे लेकिन कोई नोट नहीं कर रहा था, आपकी सीनियर मैनेजमेंट आपको उसका ड्यू, जो आप लोगों की अप्रिसिएशन थी वो नहीं दे रहे थे, तो अब वो विजिबल होना शुरू होगा। इसके अलावा जो 10th हाउस है वो पब्लिक अप्रूवल भी देता है जब वीनस यहाँ पर आता है। तो लेकिन यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा कि मरकरी जब यहाँ पे होता है तो वो इंसान से उसके माइंड में एक सवाल जनरेट करता है। वो ये होता है कि जिस पोजीशन पर आप हैं, क्या आप उसको जस्टिफाई कर पा रहे हैं या नहीं। यानी कि जो पोजीशन आप एक्वायर करके बैठे हुए हैं, जिस पर आप पोस्ट पर आप बैठे हुए हैं, क्या आप उसके मुस्तहिक हैं भी या नहीं, या आप उस चीज़ को जस्टिफाई कर पा रहे हैं या नहीं, या आप अपने काम के साथ सिंसियर हैं या नहीं। ये चीज़ आपको अपने दिमाग में बिठानी होगी कि आपको अपने काम के साथ सिंसियर होना पड़ेगा। कुछ लोग जॉब तो जाते हैं, ऑफिस तो जाते हैं, जॉब पर जाते हैं, ऑफिस में सिर्फ टाइम नोट करते हैं कि कब टाइम होगा, 5 बजेंगे और हम घर जाएंगे। तो अगर आपके दिमाग में ये चीज़ है कि कब हमने घर जाना है, तो आप अपनी पोजीशन को जस्टिफाई नहीं कर पा रहे। तो इस चीज़ को माइंड में रखिएगा। इसके अलावा अगर आप लोगों के डॉक्यूमेंटेशंस क्लियर हैं, कम्युनिकेशन जो है वो प्रोफेशनल है आप लोगों की, तो आप लोगों के रोल जो हैं वो अपग्रेड होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अथॉरिटी फिगर्स आप लोगों को नोटिस करेंगी प्रॉपर, आपकी रेपुटेशन बेहतर होना शुरू होगी, जो पिछले 2.5 साल में ख़राब हुई थी अब बेहतर होना शुरू होगी। लेकिन
अगर आप लोगों की ये चीज़ें प्रॉपर नहीं हैं, आप अपनी जॉब को जस्टिफाई नहीं कर सकते, पोजीशन को जस्टिफाई नहीं कर सकते, तो अब आप लोगों को प्रेशर भी फील होगा, एप्रिसिएशन भी आप लोगों को लेट मिलेगी। आगे बात करते हैं बिजनेस वालों की। तो कौन से बिजनेस ग्रो करेंगे इस टाइम पीरियड में, सबसे पहले उनकी बात करते हैं। तो जो बिजनेस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होंगे वो ग्रो करेंगे, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स ग्रो करेंगे, कंसल्टेंसीज वगैरह, एडवाइजरी वगैरह ये ग्रो करेंगे, कॉरपोरेट सर्विसेज वगैरह यहाँ पे ग्रो करेंगी, नेटवर्किंग बेस्ड वेंचर्स यहाँ पे ग्रो करेंगे। लेकिन जो बिजनेस सिर्फ इमोशनल पर चल रहे थे, इमोशंस पर डिसीजंस चल रहे थे उनके, वो यहाँ पे नुकसान उठाएंगे। और जिन बिजनेसेस में कोई स्ट्रक्चर्ड नहीं है, तो आप लोगों को अपने बिजनेस से रिलेटेड कंफ्यूजन्स भी देखने को मिलेंगी, स्टाफ से रिलेटेड इश्यूज भी देखने को मिलेंगे, प्रॉफिट में डिलेज भी देखने को मिलेंगे। लेकिन अगर आप लोग नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं और सोच रहे हैं कि क्या स्टार्ट करना है, तो सबसे पहले फाउंडेशन उसकी बहुत अच्छी रखिएगा। लीगल बिजनेस आप लोग खोल सकते हैं, क्योंकि आप लोग अभी अभी शनि के जो सैटर्न के जो दबाव से बाहर निकले हैं। तो आप लोगों ने जो भी बिजनेस खोलना है उसमें आपने कोशिश करनी है जो उसका स्ट्रक्चर है वो लीगली बहुत स्ट्रांग हो। स्लो स्टार्ट कीजिएगा, स्टेबल ग्रोथ मिलेगी। अगर आप जल्दबाजी के पीछे भागेंगे तो फौरन से आपका जो स्ट्रक्चर है वो गिर पड़ेगा। आगे बात करते हैं क्रिप्टो और स्टॉक की। तो वीनस और मरकरी जब 10th हाउस में होते हैं तो मार्केट का एनालिसिस बहुत स्ट्रांग करते चले जाते हैं। आपको रूमर से ज़्यादा डेटा पर फोकस होना पड़ेगा यहाँ पे। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो आप लोगों के लिए बेहतर रहेंगी। शॉर्ट टर्म अगर आप एग्रेसिव ट्रेडिंग करेंगे तो वो आप लोगों के लिए रिस्की होना शुरू हो जाएगी। अगर आप लोग डिसिप्लिन रखते हैं तो आप लोगों को बहुत अच्छे मुनाफे मिलेंगे। लेकिन अगर आप लोग लालच की तरफ भागेंगे तो प्रॉफिट फिसल सकता है आप लोगों का। आगे बात करते हैं आपकी लव और रोमांस, आपकी मैरिज लाइफ, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले सिंगल टॉरस वालों को देख लेते हैं। तो इस फेज में करियर फोकस आप लोगों का ज़्यादा रहेगा। तो लव की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो आप लोगों को वर्क प्लेस पर मिलेंगी। लेकिन इसके साथ ये याद रखिएगा कि यहाँ पे आपकी अट्रैक्शन जो है वो स्लो होती हुई नजर आएगी, और वाइब्स जो हैं आप लोगों की वो सीरियस होती हुई नजर आएंगी। अगर कोई आपकी जिंदगी में आ जाता है तो वो मेच्योरिटी बहुत दिखाएगा आप लोगों को, लेकिन आप लोगों का जो रिलेशनशिप है वो ग्रो करने में टाइम ले लेगा। कमिटेड लोगों की बात करते हैं तो वीनस 10th हाउस में है। रिलेशनशिप में प्रैक्टिकल कंसर्न्स सबसे ऊपर आना शुरू होंगे। तो डिस्कशंस जो हैं वो सबसे ज़्यादा आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के हवाले से चलेंगी, फाइनेंस के हवाले से चलेंगी, और फ्यूचर प्लानिंग के हवाले से चलेंगी। प्रॉब्लम्स यहाँ पर आप लोगों के लिए तब आएंगी कि जब आप लोगों का वर्क बैलेंस जो है, वर्क लाइफ जो है और आपकी जो घर की लाइफ है वो बैलेंस नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पे टूटना शुरू होंगी चीज़ें। पार्टनर को इग्नोर किया जाएगा तो यहाँ पे चीज़ें आप लोगों की टूटना शुरू होंगी। और ब्रेकअप्स किन लोगों के लिए होंगे? ब्रेकअप उन लोगों के लिए होंगे जो पहले से डिस्टेंस हों या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हों, तो उनके लिए ब्रेकअप्स यहाँ पे पॉसिबल हैं। या फिर उन लोगों के लिए यहाँ पे आएंगे जो ईगो क्लैशेस जिनके बीच में अभी तक चल रहे थे, तो यहाँ पे अब आप लोगों को थोड़ा सा नुकसान उठाना पड़ सकता है। लेकिन जो हेल्दी रिलेशनशिप थे वो और रियलिस्टिक होना शुरू हो जाएंगे। अब बात करते हैं 10th हाउस में बैठे ही वीनस और मरकरी का जो कंजंक्शन है, यहाँ पे हेल्थ इश्यूज भी आप लोगों को देता है। वो आपको गर्दन से रिलेटेड इश्यूज देता है, गले से रिलेटेड इश्यूज देता है, आपका हार्मोनल इम्बैलेंस यहाँ पे हो सकता है, और स्ट्रेस रिलेटेड आप लोगों को फटीग देखने को मिल सकती है। तो आप लोगों को काम के चक्कर में जितना भी आप लोग मसरूफ हों, और आपकी बॉडी अगर सिग्नल दे रही है आपको बीमारी से रिलेटेड, तो आपने वो सिग्नल इग्नोर नहीं करना। तो जाने से पहले इतना कहूंगा कि अगर आप लोगों की ज़िंदगी में मसले चल रहे हैं तो आप लोग अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। अगर आप लोग अपना मून साइन जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ लिखिए। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।